महाराज शंकराचार्य ने कहा है, कोवा गुरुर्यो हितोपदेष्टा, के हेत वो ब्रह्म गतेस्तु संति। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मानुभूति में, आत्मानुभूति में, शांति की अनुभूति में हेतु क्या है? के हेत वो ब्रह्म गतेस्तु संति। ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति में हेतु क्या है? उत्तर देते हैं सत्संग दान विचार तोषा। चार हेतु बताए, दान, विचार और संतोष। उसमें सबसे पहले सत्संग। ज्ञानोदय का प्रथम हेतु सत्संग है। सतगुरु कबीर साहब सत्संग की महिमा गाते हुए, उसको प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि संगति कीजिए साधु की, हरे और की ब्याध है। सभी भाई बहनों से कबीर साहब संबोधित करके कहते हैं कि संगति करो साधुओं का, साधुओं की संगति करो का परिणाम का हरे और की ब्याध है। सत्संग करने वालों के जीवन की व्याधियों का हरण कर लेता है सत्संग। महामना गोस्वामी तुलसी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। विवेक माने अलग अलग करने की क्षमता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, पेय क्या है, अपेय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, साथ साथ मैं कौन हूं और जगत क्या है। इसके निर्णय करने की क्षमता को विवेक कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना निर्णयात्मक ज्ञान नहीं होता है। आज सारे देश के लोग, चाहे राजनीतिक पक्ष में हो, प्रशासनिक पक्ष में हो, सामाजिक पक्ष में हो, दुर्भाग्य है कि शैक्षणिक पक्ष में हो, अधिकांश लोग विवेकहीन होकर चल रहे हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है। निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए पेय क्या है और अपेय क्या है। सारे लोग विवेक शून्य हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं कि उचित क्या है कि अनुचित क्या है। यह ज्ञान लोगों के पास नहीं है। विवेकहीन लोग हैं। शैक्षणिक जगत है, शैक्षणिक जगत। शैक्षणिक जगत के लोग भी विवेकहीन होकर चल रहे हैं। जब मैं कॉलेज में था, हमारे एक प्रोफेसर थे। गांधी जयंती आई, 2 अक्टूबर अवकाश का दिन। प्रोफेसर ने आकर के हमसे कहा कि साहब आज तो 2 अक्टूबर है, विद्यालय तो बंद है, आप कॉलेज में चलें, गांधी जीवन दर्शन पर कुछ चर्चा करें। वो प्रोफेसर हिंदी का, गया जिले का रहने वाला, जिस समय वो हमको आमंत्रित करने आया, प्रोफेसर आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जीवन दर्शन पर चर्चा करें। वो था किस अवस्था में? मुंह में तंबाकू लिए हुए था।
हमने कहा प्रोफेसर आप लोगों को कुछ कहने जाऊं कि छात्रों को कहूं? कहा हम लोगों को क्या कहिएगा, हम कि आप ही लोगों को कहना है कि आप लोग कुआं हैं, सैकड़ों विद्यार्थी के हाथ की डोरी बाल्टी आपके अंदर लगी हुई है, आपसे ज्ञान खींच रहा है, लोग आपका चरित्र ले रहा है। अगर आपका ही ये हाल होगा, अगर ये कहते हो गांधी जीवन पर दर्शन चर्चा करें, तो गांधी जीवन दर्शन यही है कि तंबाकू नहीं लेनी चाहिए। आप ही को कह देता हूं। तो शिक्षाविद जो लोग हैं उनके पास कर्तव्य का विवेक नहीं है। जिसके नेतृत्व में समाज के विकास का भाव निहित है, उन राजनेताओं के पास विवेक शक्ति कुंठित है। वो भी आज शराब पीते हैं, वो भी नशा व्यसन करते हैं, वो भी देश के साथ हित नहीं कर रहे हैं। उनके माध्यम से देश का शोषण दोहन होता है। इस सारे लोगों के अंदर विवेक की आवश्यकता है। हम साधु संत हैं, वेश तो है साधु का, समाज से प्रणाम तो लेते हैं, नमस्कार तो लेते हैं, आदर तो लेते हैं। इन आदरणीय कर्तव्य हमारा नहीं है। साधुओं को देखता हूं गांजा पीते हैं, साधुओं को देखता हूं चाय पीते हैं, साधुओं को देखता हूं कुछ अनैतिक कर्म करते चले जा रहे हैं। उसमें हम लोग भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बिनु सत्संग विवेक न हो। जिस सत्संग के आयोजन का संकल्प मुक्तिदास जी ने लिया है, उसकी प्रशंसा में गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हो। आज विवेक की महती आवश्यकता हमारे देश के लोगों को है। विवेक के अभाव में चारों तरफ अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, नशाखोरी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, माता पिता का अनादर, परिवार समाज का शोषण दोहन, इस सारे जो अमानवीय कुकर्म हो रहे हैं विवेक के अभाव में। जब तक लोगों के अंदर विवेक शक्ति का उद्घाटन नहीं होगा, विवेक शक्ति का जागरण नहीं होगा। आप लोग पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, रत्नाकर नाम का एक आदमी था, बड़ा समाज को तंग करता था, मारता था, काटता था, लूटता था, समाज का शोषण दोहन उत्पीड़न करता था। दोष उसके पास नहीं था। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? करने योग कर्म को कर्तव्य कहते हैं, नहीं करने योग कर्म को अकर्तव्य कहते हैं। इसका निर्णयात्मक ज्ञान, विवेक रत्नाकर के पास नहीं था। जो विवेकवान संतों से उसका संपर्क हुआ, जो अन्य लोगों के साथ रत्नाकर करता था, रास्ता जाते सप्तऋषियों के साथ भी वही कर्म किया कि रुको जो है से पास में दे दो। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, एक पुस्तक का नाम है क्यों, लगभग 900 पृष्ठों की पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है क्यों। शराब पीते हो तो क्यों, चोरी करते हो तो क्यों, माता पिता का अनादर करते हो तो क्यों, देश के साथ गलत करते हो तो क्यों, विषय भोग में ही रात दिन चिपके रहते हो क्यों। पुस्तक का नाम था क्यों। क्यों बहुत बड़ी चीज है। सभी लोगों के जीवन में क्यों का प्रश्न उदय हो जाए। जितने तंबाकू चाटने वाले लोग हैं उसके हृदय में प्रश्न हो जाए कि तंबाकू क्यों खाते हो, क्या उत्तर देगा वो। तंबाकू खाने से 1% लाभ तो है नहीं। शराबी से पूछे कि तुम शराब क्यों पीते हो, क्या जवाब देगा बेचारा। बुरी आदत के अलावे और कुछ नहीं। चोरी करने से थोड़ा धन लाभ तो होगा। अब पुलिस की पकड़ में आ जाने के बाद पिटाई का कौन ठिकाना है।
कौन ठिकाना है कितने दिनों तक जेल में रहेगा। ये परिणाम दर्शिता लोगों के पास नहीं है, ये गलत कर्म करने का परिणाम क्या होता है। यही शक्ति का उद्घाटन सत्संग से होता है। जो रत्नाकर ने सप्तऋषि से कहा कि जो है पास में दे दो, कुछ है कि नहीं। ऋषियों ने कहा कि मुर्दा को छोड़ करके सबके पास कुछ न कुछ होता है। कोई धन कमाता है उसके पास धन होता है, बल कमाता है बल होता है, ज्ञान कमाता है ज्ञान होता है। तो मेरे पास भी कुछ है, मैंने ज्ञानार्जन किया है, कहा दे दो। सप्तऋषि ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो। कहा मैं देना शुरू कर दिया, दे रहा हूं, ऐसा क्यों करते हो। कुछ प्रश्नों के बाद ऋषि ने कहा अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्ष्यते कर्म कल्प कृषते रपि। जो तुम शुभ और अशुभ कर्म करते हो, खेत में चाहे तुम कोदो बोते हो, गेहूं बोते हो, धान बोते हो, गेहूं बोते हो, मक्का बोते हो, तो फसल काटते हो। जो बीज बोते हो उसकी फसल होती है, फसल काटते हो। तुम किसी को प्रणाम करते हो तो आशीर्वाद की अपेक्षा करते हो कि आशीर्वाद हमको मिले। जब प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है और तुम दूसरे को गाली दो तो उसका कोई परिणाम होगा कि नहीं। प्रणाम भी एक शब्द है। प्रणाम का तो प्रणाम का मतलब होता है कर सिर संयोग रूप क्रिया, हाथ जोड़कर सिर में सटाना प्रणाम कहलाता है। जब प्रणाम का कोई फल मिलता है, जियो आशीर्वाद, शतायु भव, विद्वान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, गालियां दो तो उसका परिणाम होगा कि नहीं, मार करके लोग मुंह फुला देगा। हर एक कर्म का परिणाम होता है। तुम किसी की भलाई करते हो उसका परिणाम तुमको मिलता है। तुम किसी की बुराई करो तो उसका परिणाम होगा कि नहीं। किसी को हंसा इसका परिणाम अच्छा होगा। तुम अपने कर्तव्य से, अपने चिंतन वचन आचरण से लोगों को, समाज को रुलाते रहो, इसका परिणाम होगा कि नहीं। हजरत ईसा मसीह ने कहा था ए दुनिया के लोगों, मत मारे मारे जाओगे, लूटो मत लूटे जाओगे, परेशान मत करो परेशान किए जाओगे। कर्मों के परिणाम होते हैं। तुम जो लोगों को लूटते हो, मारते हो, काटते हो, इसके परिणाम होंगे कि नहीं। मारते हो मारे जाओगे, लूटते हो लूटे जाओगे, परेशान करते हो परेशान किए जाओगे। रत्नाकर की आंखें खुल गई। यही सत्संग है। सत्संग वह ठेस है जिससे लोगों की सोई हुई चेतना शक्ति जगती है। स्वार्थ में अज्ञानता बस अनैतिक कर्म करता है। जब सत्संग के चोट से आंखें खुलती है, विवेक शक्ति का उद्घाटन होता है, तब वो कर्म उसके बदल जाते हैं। तो मैंने कहा कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब है उचित अनुचित इसका निर्णय करना। विचिर पृथक भावे धातु है संस्कृत में, अलग अलग करना अर्थ में, उसी से विवेक शब्द बनता है। आज विवेक का अभाव हमारे देश में है। घर में माता पिता है, जिसने जन्म दिया है, पाला है, पोषा है, सभी तरह से योग्य बनाया है, पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया है। कितना बड़ा उपकार माता पिता का है। धरती तल पर माता पिता से बढ़कर उपकारी कोई नहीं है।
माता पिता ने जन्म दिया है जी, माता पिता ने पाला है, पोषा है, यथासंभव पढ़ाया लिखाया विद्वान बनाया है। आज पत्थर पूज लेता है, बैजनाथ धाम जाकर के जल चढ़ाता है, रामनवमी वाला बांस में जाकर के प्रणाम कर लेता है, माता पिता को प्रणाम नहीं करता है। विवेकहीनता तो और क्या है। माता पिता जो प्रणम्य है, संसेव्य है, माता पिता का सेवन पूजन नहीं होता है समाज में। जघन्य पाप है, कृतज्ञता है। भाई भाई में मतभेद है, भाई भाई का शोषण करता है। अब एक जगह हमसे लोगों ने कहा कर एक हत्या गुलाब बाग से पूरब हो गई है। हमने कहा क्यों हत्या हुई? कहा दो भाई था, एक भाई निर्वंश था, मात्र एक बेटी। हमने पूछा हत्या कैसे हुई? कहा दो भाई था, एक भाई बाल बच्चेदार था, बड़े भाई के पास एक बच्ची थी केवल। छोटे भाई को संदेह हो गया कि हमारा भाई अपना हिस्सा की जमीन वगैरह सब बेटी को दे देगा। इस स्वार्थ के कारण रात में धेरे से पिता भाई के सिर छाती पर चढ़ गया, उसकी हत्या कर दी। भाई भाई की हत्या करता है। तुलसीदास जी ने राम जी से कहवाया कि मिले न जगत सहोदर भ्राता, सगा भाई भाई की हत्या करता है। पड़ोसी साथ में रहने वाला है, पड़ोसी का शोषण दोहन करता है, पड़ोसी के साथ मुकदमाबाजी करता है, झूठी गवाही देता है। इस सारे के सारे अनैतिक कर्म विवेक के अभाव में होते हैं, और वह विवेक का जागरण सत्संग से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग प्रथम हेतु है कल्याण का, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। सत्संग के बिना कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। कर्तव्य का जब तक सुधार नहीं होगा तो कर्तव्य ही तो मूल है, कर्म ही मूल है। कर्म ही गलत होते हैं तब आदमी बंदी गृह में जाता है, सजावार होता है। कर्म ही जब सही होते हैं तो आदमी पूज्य होता है, सम्मानित होता है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, इंसान का कर्म इंसान को इंसान बना देता है, इंसान का कर्म इंसान को शैतान बना देता है। समझ बूझ कर कर्म करे तो इंसान का कर्म इंसान को भगवान बना देता है। ग्रंथों में आया कि जात धोधा ब्रजतुच्चै नरः स्वैरेव कर्म भी, जात धोधा धीरे धीरे अधः अधः जाति, धीरे धीरे आदमी नीचे की ओर चला जाता है। ब्रजतुच्चै ऊंची जगह पर चला जाता है। कैसे? तो नरः स्वैरेव कर्म भी, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा धीरे धीरे नीचे चला जाता है, धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, धीरे धीरे असम्मानित हो जाता है, धीरे धीरे सम्मानित हो जाता है। उदाहरण दिया, कूपस्य खनता जलम, जैसे कुआं खोदने वाला मिस्त्री धीरे धीरे मिट्टी को कुरेद करके बाहर करता है और 50 हाथ नीचे चला जाता है।
वहीं कोई राजमिस्त्री है, ईंट पर ईंट जोड़ना शुरू करता है, 50 हाथ ऊपर चला जाता है। नरह स्वैरेव कर्म भी, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नीचे जाता है। अपने कर्मों के द्वारा आदमी अपमानित हो जाता है, सम्मानित हो जाता है। तो मैंने कहा कर्म से ही सब, और कर्म सही होता है विवेक से, और विवेक होता है सत्संग से। जो महोत्सव हुआ है साधारण चीज नहीं है ये। मैंने कहा सत्संग करना सबसे बड़ा यज्ञ है। इसकी प्रशंसा महाराज कृष्ण ने गाई है। सत्संग सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा महोत्सव। यहीं से हमारे जीवन की अच्छी शुरुआत होती है। सत्संग से जब ज्ञान विवेक होता है, हमारे नए कर्मों का उपक्रम यहीं से होता है। नए कर्मों की शुरुआत यहीं से होती है। कर्तव्य कर्म का शुभारंभ यहीं से होता है। आज कर्म बिगड़ने के कारण चारों तरफ भय है, संदेह है, अविश्वास है। सारे लोग भयभीत हैं। कारण दूसरा कुछ नहीं, केवल कर्म बिगड़ गए। कर्म बिगड़ गए हैं विवेक के बिना। अब विवेक उद्घाटित नहीं होता है सत्संग के बिना। इस सत्संग को जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। सभी लोग, भाई बहन, गरीब अमीर, जितने लोग हैं, पैसे नहीं लगते हैं। सत्संग करने कराने में पैसे नहीं लगते हैं। कराने वाला आदमी है, सबको सबका सहयोग मिल जाता है। और सत्संग से जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान को मिलने में भी कोई परिश्रम नहीं, कोई लागत नहीं। केवल श्रद्धा से जाकर पंडाल में बैठिए, सत्संग की बातों को सुनिए, श्रद्धा कीजिए। पहले